महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह बाद भी नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार के गठन पर फैसला लेने के लिए मुंबई में होने वाली महायुति की अहम बैठक स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या शिंदे सरकार गठन के फैसले से नाराज है और इसीलिए सतारा जिले में अपने गांव चले गए हैं। हालांकि अब उनकी पार्टी के नेता उदय सामंत ने भी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री परेशान नहीं है, वो बुखार और सर्दी से पीड़ित होने के कारण अपने पैतृक गांव चले गए। शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने शनिवार को कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना है तो वे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। ये उनकी पसंदीदा जगह है। शिरसाट ने शुक्रवार को भी ऐसा ही बयान दिया था। इससे साफ है कि शिंदे कुछ बड़ा सोच रहे हैं। शिंदे ने कहा था कि वे थकान और गले में दर्द महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें आराम की जरूरत है। शुक्रवार को दारे गांव पहुंचने पर शिंदे ने पत्रकारों से बात करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ये चुप्पी और भी कयासों को हवा दे रही है। शिरसाट ने बताया कि शिंदे पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि वे पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी नेतृत्व जो भी फैसला लेगा वे और उनकी पार्टियों से स्वीकार करेगी। दिल्ली की बैठक के दौरान भी उन्होंने अमित शाह से कहा था कि फैसला लें और वे इसे स्वीकार करेंगे। शिंदे का अपने गाँव जाना और फिर चुप्पी साध लेना कई सवाल खड़े करता है। क्या वे वाकई आराम कर रहे हैं या फिर किसी बड़े ऐलान की तैयारी? क्या बीजेपी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी या कोई और चेहरा सामने आएगा? ये सवाल फिलहाल सवाल ही हैं, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सभी की निगाहें शिंदे पर टिकी हैं। देखना होगा कि वो कब और क्या बड़ा ऐलान करते हैं। इस बीच शिवसेना का बार बार बयान देना भी कई कयासों को जन्म दे रहा है। क्या पार्टी अपने कार्यकर्ता को आश्वासन करने की कोशिश कर रही है या फिर जनता को किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही है? समय ही बताएगा। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच बैठक के बारे में पूछे जाने पर उदय सामंत ने जवाब दिया कि अगर बैठक में कोई जा नहीं सकता तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हो सकती है। शिंदे परेशान नहीं हैं। दिल्ली में भी वे बुखार और सर्दी से पीड़ित थे। ये कहना गलत होगा कि वे परेशान हैं। किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर वे किसी अच्छी जगह गए हैं तो ये निष्कर्ष निकालने का कोई मतलब नहीं है कि वे परेशान हैं। साथ ही संजय शिरसाट ने कहा कि कल महाराष्ट्र के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के सीएम का नाम आज आधी रात तक घोषित किया जाना चाहिए। मुझे जानकारी है कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होगा। शिवसेना नेता ने कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए तो वो अपने पैतृक गाँव चले जाते हैं। एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने पैतृक गाँव जाते हैं। कल शाम तक वे बहुत बड़ा फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने बताया है कि वे अगले 2 दिन में अपने विधायक दल के नेता पर फैसला करेगी और औपचारिकताओं के बाद नई सरकार का गठन किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि विपक्ष को सरकार गठन पर महायुति पार्टियों पर सवाल उठाने के बजाय चुनाव में अपने प्रदर्शन पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।